22 जुलाई 2008 संसद का वो काला दिन। जब संसद के अंदर हवा में लहराए गए नोटों के बंडल, जिसने भी देखा वो दंग रह गया। वोट के बदले नोट मामले ने लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया। उसी कैश फॉर वोट मामले में दिल्ली पुलिस को तगड़ा झटका। सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त हुए 7 में से 6 नेता। जी हां, 22 जुलाई 2008 देश में लोकतंत्र के इतिहास का वो काला दिन, जिसने देश में राजनीति, राजनेताओं और आवाम को झकझोर कर रख दिया। वो काला दिन जिसमें पहली बार देश की संसद के अंदर लहराए गए नोटों के बंडल। इस दिन को देश की राजनीति का काला दिन तक बता दिया गया। बीजेपी के नेता नोटों का बंडल लेकर लोकसभा में आए और खुलेआम नोटों के बंडल लहराकर आरोप लगाया कि सरकार ने उनके वोट खरीदने के लिए रुपयों की पेशकश की है, ताकि परमाणु करार पर वामपंथी दलों द्वारा समर्थन वापसी के बाद सरकार बची रह सके। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस चाल का भांडा फोड़ते हुए नोटों का बंडल लोकसभा स्पीकर के सामने लाकर रख दिया। दिल्ली पुलिस को मामले की जांच सौंपी गई और दिल्ली पुलिस ने जांच के आधार पर अमर सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को इस मामले में मास्टरमाइंड बताया और इस मामले में 3 बीजेपी नेताओं सहित अमर सिंह और उनके पीए संजीव सक्सेना को आरोपी बनाया गया। इन सभी पर चार्जशीट दायर की गई और इस मामले की एक संसदीय समिति ने जांच की, जिसके बाद साल 2009 में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस सबूत नहीं जुटा सकी और कोर्ट ने इस कैश फॉर वोट मामले में 7 में से 6 नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया। लेकिन अमर सिंह के पीए संजीव सक्सेना पर आरोप तय करने के कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अमर सिंह के पीए को ही क्यों दोषी पाया गया, क्योंकि जाहिर है कि उसने अमर सिंह के इशारे पर ही काम किया होगा। लेकिन जिन नेताओं को दिल्ली पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता माना, वो सबूतों के अभाव में छूट गए। संसद के इतिहास में कैश फॉर वोट जैसा वो काला सच जो उजागर तो हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में फिर अंधेरे में चला गया। खबर फास्ट के लिए शशांक गौड़ की रिपोर्ट।